इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या नया आ रहा है एआई के कारण। सबसे पहला है हमारे लिस्ट में एआई जनरेटेड कंटेंट। तो हाँ, अभी के टाइम पे बहुत सारे गेम्स ऐसे होने लगे हैं या बहुत सारे नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस आप अगर वेब सीरीज देखते होगे तो आपको पता होगा बहुत सारे सीरीज एंड गेम्स में एआई जनरेटेड कंटेंट्स यूज किए जा रहे हैं। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन यूज करके बहुत सारे इमेजेस वगैरह क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि हमारा गेम में जो कॉन्सेप्ट आर्ट होते हैं या फिर किसी तरह का किसी फैमिली का फोटो दिखाना है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है पर उसको बनाने में बहुत टाइम लगता हो, तो उसके लिए मिड जर्नी वगैरह यूज़ किया जा रहा है, स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ किया जा रहा है ताकि आर्टिस्ट वाला पैसा कम लगे, आर्टिस्ट को पैसा ज़्यादा ना देना पड़े और हमारा काम कम से कम हो। ठीक है, तो एआई जनरेटेड कंटेंट्स का वैल्यू भी बहुत बढ़ चुका है, जिसमें ऐसे सबसे पहला चीज़ आता है अगर किसी भी इंटीरियर सीन में फ़ोटोज़ वगैरह दिखाने या पोस्टर वगैरह, बड़ा सा एक्सटीरियर सीन में पोस्टर दिखाना है, मूवी हॉल का पोस्टर दिखाना है, वो सब के लिए मिड जर्नी वगैरह यूज़ करके चीज़ों को बनाया जाता है। प्रोसीड्यूरल जनरेशन, इसमें मैंने बहुत बात की है पर एआई एल्गोरिदम का एआई कैसे प्रोसीड्यूरल चीज़ें बना सकता है इसमें मैंने नहीं बात किया था। ठीक है, प्रोसीड्यूरली आप बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो, ब्लेंडर पे भी कर सकते हो, अनरियल पे भी कर सकते हो, लेकिन अब एआई भी प्रोसीड्यूरल चीज़ें जनरेट करने लगा है ताकि एक ही रिजल्ट बार बार आपको देखने को ना मिले। ठीक है, एआई बहुत अलग अलग तरह के एल्गोरिदम पे काम करता है जो बहुत वास्ट और डाइवर्स गेम वर्ल्ड जनरेट करने का काम करता है। डायनेमिक वेदर सिस्टम, जिसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है नो मैंस स्काई। ठीक है, इसमें जितने भी प्रोसीड्यूरल जनरेटेड चीज़ें हैं, वेदर हो गया, फिर वो एनवायरनमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारी चीज़ें आपकी एआई जनरेटेड एल्गोरिदम पे काम करती है। अभी बहुत टाइम से न्यूज़ आ रहा है कि जो GTA 6 आने वाला है या जो भी न्यू गेम्स आने वाले हैं उसमें जो एनपीसी होंगे वो खुद का बिहेवियर उनके अंदर होगा। आप जिस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करोगे उसके रिस्पॉन्स में वो अपना इंटरेक्शन निकालेंगे। जैसे पहले तो होता था कि लाइक एक एनिमेशन किसी एनपीसी में डाल दिया, वही बहुत सारे एनपीसी के अंदर होते थे, लेकिन अब एआई के अंदर, अब एनपीसी के अंदर एआई होगा। मतलब आप स्पेसिफिक किसी कैरेक्टर के साथ अगर आप इंटरेक्ट करते हो, उसके साथ अजीब तरह का बिहेव करते हो, तो वो एआई एनपीसी इन रिस्पॉन्स भी आपको कुछ हो सकता है बैड सिग्नल्स दे या गुड सिग्नल्स दे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे बहुत बेसिक लेवल के एनपीसीज होते थे जो जस्ट वॉकिंग करते थे, गिरने का एनिमेशन दिखाते थे, डेट सेट। पर अभी आने वाले टाइम पे जो एनपीसी होने वाले हैं वो थोड़ा एडवांस होंगे। GTA 6 खासकर, ये GTA 6 के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है गेमिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि GTA फ्रेंचाइज जो है ये अपने आप में ही एक बेंचमार्क है कि जब भी कोई GTA का नया गेम आता है उसके बाद उसी का देखा देखी नए नए गेम्स वैसी चीज़ें अपने गेम में ऐड करने का काम करती है गेमिंग कंपनीज। तो GTA 6 एक ऐसा बेंचमार्क होने वाला है जो हर चीज़ पे डिपेंडेंट होगा, लाइक ग्राफिक्स, एनवायरनमेंट, वेदर, एआई, एनपीसी, बहुत सारी चीज़ें GTA 6 के आने के बाद चेंज होने वाली है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें से एक एआई पावर्ड एनपीसी। अभी एआई पावर्ड एनपीसीज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी गेम में, लेकिन एआई पावर्ड एनपीसीज अब GTA 6 के बाद मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे, बहुत सारे गेम्स में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जिनके अंदर आपको बहुत सारे हो सकता है पहले आपको एनपीसीज में इमोशंस देखने को ना मिलते हो, इंटेलिजेंट बिहेवियर्स देखने को ना मिलते हो, लेकिन GTA 6 के आने के बाद ये सब चीज़ चेंज हो सकता है। कोई एआई इमोशनल आपको देखने को मिल सकता है, इमोशनली कहीं रास्ते पे बैठा हुआ है या किसी रोड पे बैठा हुआ है, पार्क में बैठा हुआ है, सैड है, हैप्पी है, अलग अलग तरह का इमोशंस जनरेट कर सकता है वो एआई। फिर एआई गेम डिज़ाइन और डेवलपमेंट में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ईए वालों को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि ईए गेम्स कैसे अपने गेमिंग इंजन में एआई बिल्ड कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ये केस वहीं ये तक तो सीमित नहीं रहेगा, ये आपका और बढ़ेगा। एआई ये के जगह रॉकस्टार भी हो सकता है यूज़ करना स्टार्ट कर दे अपने गेमिंग इंजन्स में। ठीक है, तो गेम अगर कुछ भी गेम जनरेट करना है तो वो डायरेक्टली आप जस्ट टेक्स्ट लिखो, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, आप आई बटन पे होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और नहीं देखा तो मैं जस्ट एक समरी बता देता हूँ कि ईए ने एक नया अपना गेमिंग इंजन या कुछ तो एआई अपना लॉन्च किया है जिसमें आप टेक्स्ट लिख के गेम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर आई पे आपका, तो बहुत सारे गेम्स में ऑटोमेटेड टेस्टिंग करवाने के लिए हम एआई को यूज़ करते हैं, या प्रेडिक्शन गेम है या किसी चीज़ में, जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं लाइक प्रेडिक्शन गेम्स में आ गए, मैं नाम नहीं लूँगा वो सारे गेम्स का, पर जैसे सिंपल गेम्स का अगर नाम ले तो लूडो हो गया, चेस हो गया, ऐसे
कुछ प्रेडिक्शन एनालिटिक गेम्स हैं जिनको समझना है कि कौन से मूव के बाद कैसा मूव चलने से आप जीत सकते हो, तो वैसे वैसे गेम्स में एआई इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। तो जो कि अब धीरे धीरे हर फील्ड में अब एआई आएगा ही आएगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। और अब इसका फ्यूचर का बात कर लें एक बार, तो इसका फ्यूचर ये होगा कि जो भी अब आने वाले टाइम पे जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनको एआई सीखना ही पड़ेगा, और एआई का यूज़ करके आप मल्टीपल चीज़ करवा सकते हो। अगर आपको एआई आता है तो आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती है लाइक छोटे मोटे काम, इमेजेस जनरेट करवाना, म्यूज़िक जनरेट करवाना किसी गेम के लिए, वीडियो जनरेट करवाना, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, ये सारी चीज़ें करवा के आप कोई अच्छा सा एक गेम बनवा सकते हो खुद से। इंडी गेम डेवलपर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई इंडी गेम डेवलपर है, उसको हर एक फील्ड में चाहिए, लाइक साउंड डिज़ाइनिंग के लिए कोई चाहिए, आर्ट पिक्चर डिज़ाइनिंग के लिए कोई चाहिए, वीडियो डिज़ाइनिंग के लिए कोई चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट है। प्लस कंपनीज भी यूज़ करेंगी ही करेंगी। अगर सबसे पहले आएगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक जाइंट्स ही यूज़ करेंगे इनको। पर सबसे बेस्ट इस पे यही होता है कि आप कितना भी एआई यूज़ कर लो, आपको एक ह्यूमन टच देना ही पड़ेगा। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में एआई वगैरह को टेस्ट किया, आप पहले देख सकते हो जाके। उन सब में ये हुआ है कि लाइक मेरे को अपना एक ह्यूमन टच देना ही पड़ा है इन दी एंड। जैसे अभी मैंने लास्ट जिसमें मैंने मादरा और नारुतो का एक इमेज उठाया था, और उसको कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके मैंने उसको ह्यूमन टच देके, एआई प्लस ह्यूमन टच देके एक नया इमेज जनरेट करवाया था। तो इन दी एंड समराइज अगर करना रहा तो यही बोलूँगा कि एआई को सीखते जाओ। अपने मेन प्राइमरी काम के साथ अगर एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो साइड बाय साइड के लिए, आप अगर 3D मॉडलर हो तो एनिमेशन के लिए अगर आप एआई यूज़ कर सकते हो तो करो, टेक्सचरिंग के लिए एआई यूज़ कर सकते हो तो करो, या एआई अगर आप टेक्सचर आर्टिस्ट मॉडल्स बनवा लो एआई से, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने काम को और इन्हेंस करने के लिए। जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपके फील्ड में आपको ज़रूरत है लेकिन उतना आपके पास बजट नहीं है कि आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर सको, तो आप एआई से जनरेट करवा सकते हो। हल्का फुल्का ट्वीकिंग तो आपको देना ही पड़ेगा इन दी एंड अपने काम में, बट हाँ आप बहुत सारी चीज़ें एआई से बनवा सकते। तो यही था इस वीडियो में, गेमिंग के बारे में डिस्कस करना था कि गेमिंग के फील्ड में क्या चल रहा है और आगे क्या आने वाला है फ्यूचर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप मेरे से 1-on-1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, ब्लेंडर, ज़ीब्रस, सबस्टांस पेंटर, मार्मोसेट ये सब सीखना चाहते हो, माया, 3ds Max, सबस्टांस पेंटर, तो डिस्कॉर्ड सर्वर का नीचे में एक लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और जनरल चैनल पे आप लिख दो आप क्या चीज़ जानना चाहते हो या क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो हमसे, हम आपको गाइड कर देंगे।